उत्तर भारत के एक सुदूर पहाड़ी इलाके में स्थित है काला घाट स्टेशन, एक सुनसान और वीरान रेलवे स्टेशन जहां अब कोई ट्रेन नहीं रुकती। यहाँ की खामोशी में अजीब सी दहशत है, मानो खुद समय भी वहां थम जाता हो। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहां से चीखें सुनाई देती हैं, ट्रेन की सीटी गूंजती है, लेकिन न कोई ट्रेन आती है न जाती। सन 1934 की बात है। काला घाट स्टेशन एक समय एक व्यस्त रेलवे स्टेशन था, जहां हर दिन सैकड़ों यात्री आते जाते थे। पर एक रात ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ठंडी कोहरे भरी रात थी। ट्रेन संख्या 274 पर्वतीय एक्सप्रेस, जो राजधानी से पहाड़ों की ओर जाती थी, वो उस रात काला घाट स्टेशन पर रुकने वाली थी। लेकिन ट्रेन कभी स्टेशन तक पहुंची ही नहीं। लोगों ने बताया कि स्टेशन मास्टर विनोद मिश्रा उस रात ड्यूटी पर था। उसने खुद ट्रेन को आते हुए देखा, स्टेशन की लाइट्स जलाईं और हरी झंडी भी दिखाई। लेकिन ट्रेन जैसे ही स्टेशन के पास पहुंची, अजीब सी बिजली कड़कने लगी और पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। अगले ही पल ट्रेन हवा में गायब हो गई। सुबह तक स्टेशन वीरान था, कोई यात्री नहीं, कोई सुराग नहीं। एक 7 यात्रियों की वह ट्रेन मानो आसमान में घुल गई हो। रेलवे ने जांच बैठाई, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। ट्रेन, पटरियां, आवाजें सब जैसे रहस्य बन गए। उस हादसे के बाद स्टेशन मास्टर विनोद मिश्रा अजीब व्यवहार करने लगा। वह बार बार कहता था, मैंने उन्हें जाते देखा है, लेकिन वो लौटेंगे। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह स्टेशन के पुराने वेटिंग रूम में स्टेशन मास्टर विनोद मिश्रा की लाश मिली। दीवार पर खून से लिखा था, ट्रेन अब भी आती है। रात के 3:17 पर रेलवे प्रशासन ने स्टेशन को बंद कर दिया। काला घाट को खतरनाक स्टेशन घोषित कर दिया गया। वहां ट्रेनें बिना रुके गुजरने लगी। अब बात है 2023 की। एक यूट्यूब पत्रकार और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रोहित शर्मा को काला घाट स्टेशन की कहानी ने बहुत आकर्षित किया। उसने ठान लिया कि वो इस स्टेशन की सच्चाई का पता लगाएगा। वह अपनी टीम के साथ एक रात स्टेशन पहुंचा। 15 दिसंबर की रात। उसी तारीख पर 29 साल पहले वह ट्रेन लापता हुई थी। टीम में कुल 4 लोग थे। रोहित शर्मा, मुख्य इन्वेस्टिगेटर, अनीता, कैमरा पर्सन, विक्रम, साउंड टेक्नीशियन, समीर, साइंटिस्ट और स्पिरिचुअल काउंसलर। वे स्टेशन पर 3 कैमरे और माइक्रोफोन सेट करके रात भर रुकने लगे। कैमरे चलते रहे और चारों ने अपनी आंखों से स्टेशन के चारों ओर घूमकर शूटिंग शुरू की। रात के 3 बजे तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। चारों एक वेटिंग रूम में बैठकर मॉनिटर पर कैमरों की फीड देख रहे थे। 3:15 बजे अचानक सभी कैमरों की स्क्रीन पर झिलमिलाहट शुरू हुई। फिर एक भयानक सन्नाटा छा गया। 3:17 बजे स्टेशन के बाहर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, तेज, लंबी और डरावनी। कैमरों ने जो रिकॉर्ड किया वह सबकी रूह कंपा देने वाला था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अचानक धुंध छा गई। उसी धुंध से एक पुरानी कोयले से चलने वाली ट्रेन प्रकट हुई। उसमें बैठे यात्री दिख रहे थे, सभी शांत, ठहरे हुए, बिना पलक झपकाए। फिर कैमरे की स्क्रीन पर एक महिला का चेहरा बहुत करीब आ गया। उसके मुंह से खून निकल रहा था और वो धीरे से बोली, हम घर जाना चाहते हैं, हमें जाने दो। अचानक पूरी ट्रेन धुंध में गायब हो गई और वेटिंग रूम की दीवार पर खून से लिखा मिला, ट्रेन वापस आई है, अब तुम हमारे साथ चलोगे। टीम घबरा चुकी थी। उन्होंने तुरंत स्टेशन छोड़ने का फैसला किया, लेकिन बाहर निकलने पर देखा कि स्टेशन का गेट अब एक ठोस दीवार में बदल चुका था। वे चारों स्टेशन में फंस चुके थे। अनीता अचानक बेहोश हो गई। समीर का शरीर कांपने लगा और वो बड़बड़ाने लगा, ट्रेन, ट्रेन, वो मुझे ले जाएगी। विक्रम ने बैग से हनुमान चालीसा निकाली और पढ़ना शुरू किया। उस पढ़ाई के दौरान अनीता को होश आया। समीर शांत हुआ और गेट धीरे धीरे खुल गया। वे चारों किसी तरह भागकर स्टेशन से बाहर आए, लेकिन जब उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, सब कुछ काला था। सिर्फ एक वीडियो बचा था, जिसमें रोहित खुद प्लेटफॉर्म पर अकेला बैठा दिख रहा था और ट्रेन का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह टीम के 3 सदस्य होटल में सुरक्षित थे, लेकिन रोहित गायब था।
पुलिस ने स्टेशन की तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ कि रोहित आखिरी बार रात 3:17 पर स्टेशन की ओर जाते देखा गया, अकेले। एक हफ्ते बाद अनीता को उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर रोहित था, वही कपड़े, वही जगह, स्टेशन का वेटिंग रूम। मैं अब यहाँ का स्टेशन मास्टर हूँ। उसके पीछे दीवार पर लिखा था, 3:03 की ट्रेन कभी लेट नहीं होती। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि कालाघाट स्टेशन से रात 3:17 पर ट्रेन की आवाजें आती हैं। कई यात्रियों ने उस जगह के पास से गुजरते हुए पुरानी ट्रेन की झलक देखी है। रेलवे ने उस ट्रैक को हमेशा के लिए बंद कर दिया है, लेकिन जो भी उस जगह की सच्चाई जानने जाता है, या तो गायब हो जाता है या फिर बदल जाता है। कहते हैं, भूत केवल भूत नहीं होते, कई बार वो इंतजार कर रहे मुसाफिर होते हैं। यदि आप कभी कालाघाट जाएं, तो घड़ी देख लीजिएगा, कहीं आपकी मुलाकात भी उस ट्रेन से न हो जाए।